हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो आज मैं आपके साथ फिर से एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं आज की केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि ये जो टॉपिक है कहाँ से लिया गया है। यह है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, और हमारा जो सब टॉपिक है वह है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर का ड्यूल नेचर। अब बात हम ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको। ये हमारे पास है लाइट, ओके। ये क्या है? लाइट है। लाइट का जो ड्यूल कैरेक्टर था, ड्यूल कैरेक्टर या ड्यूल नेचर, ओके। ड्यूल नेचर का मतलब क्या है? ड्यूल कैरेक्टर का मतलब क्या है? क्या है? एक सेकंड यार, इसको हाथ में रखना पड़ेगा। ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर का मतलब है इसके पास दो दो प्रॉपर्टी हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं? पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और दूसरा वेव की तरह भी ये बिहेव करेगा, ओके। कैसे कैसे? ये दो दो प्रॉपर्टी रखते हैं। कौन है? लाइट। ये किसने कहा था कि लाइट के पास भी दो प्रॉपर्टी होती है? ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ओके। किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि लाइट के पास दो कैरेक्टर हैं, लेकिन वो कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाए थे, ओके। लेकिन उसके बाद आए, अब ये मैं एक चीज और बता देता हूं, पार्टिकल्स नेचर और वेव नेचर। वेव नेचर कौन कौन शो करेगा? जैसे रिफ्लेक्शन, ओके, रिफ्रैक्शन। दूसरा रिफ्रैक्शन, ओके, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ओके। ये सब अगर कि कोई भी चीज रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्रैक्शन करता है, इंटरफेरेंस करता है, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि उसके पास वेव नेचर होगा, ओके। अगर कोई भी चीज क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, ओके, तो क्या है? उसके पास वेव नेचर है, ठीक है। पार्टिकल से नेचर कैसे पता चलता है? पार्टिकल से नेचर पता चलता है अगर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, ओके, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दूसरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन करेगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ओके। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो करेगा तो पता चल जाएगा उसके पास कौन सा नेचर है, पार्टिकल के नेचर है, ओके। ये समझ में आया? वेरी गुड। लेकिन उसके बाद हमारे एक नए आए जिनका नाम था डी ब्रोगली। ये है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्या कहा? आपके पास जो मैटर है, क्या है? आपके पास जो मैटर है उसके पास भी दो कैरेक्टर होते हैं, उसके पास भी दो कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वेव कैरेक्टर होता है, वेव नेचर हो गया, और दूसरा कौन सा नेचर है? वो नेचर है पार्टिकल नेचर। ये कहा था किसने? ये मैटर की बाबत किसने कहा था? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने कहा कि मैटर भी क्या है? दो कैरेक्टर रखता है, ओके। जैसे कि कुछ होते हैं जिनके पास दोनों कैरेक्टर होते हैं, तो वो क्या है? हमारे पास मैटर है, ठीक है। मैटर के पास दोनों कैरेक्टर है। अब उन्होंने ट्रीटमेंट भी दिया कि कैसे उसको प्रूव करेंगे, ओके, कैसे प्रूव करेंगे ये भी उन्होंने बताया। किसने? डी ब्रोगली ने। बट अल्बर्ट आइंस्टीन इन चीज में फेल हो गए थे, उन्होंने कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया था, ओके। यस, उन्होंने सिर्फ जस्ट कह दिया, ओके, लेकिन वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाए। हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। किसका? डी ब्रोगली का, ठीक है। तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को अब देखते हैं, डी ब्रोगली ने क्या क्या कहा था, ओके। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग देखो क्या है। सबसे पहले E = H न्यू। ये किसका? ये प्लांक है, ओके। ये प्लांक्स, ओके, प्लांक्स इक्वेशन है। प्लांक्स ने क्या कहा था? प्लांक्स ने ये कहा था कि जो हमारी लाइट्स है वो क्या किस में आती है? वो फोटोन में आती है, बंडल में आती है, जिनको क्या कहते हैं? हम फोटोन कहते हैं। ये किसने कहा था? ये प्लांक ने कहा था। किसने कहा था? ये कहा था प्लांक ने, ओके। दूसरी और बात करते हैं हम। E = mc स्क्वायर, ये हो गया। ये किसने कहा था? ये तो हमने अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओके। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, इन दोनों को मैं क्या करने जा रहा हूं? इन दोनों को मैं इक्वल रखने जा रहा हूं। इन दोनों को अगर इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा mc², ठीक है। जैसा कि हमको एक चीज पता होता है, क्या पता होता है? कि C = क्या होता है? न्यू लैम्डा। ये पता है ना सबको? ये सबको पता है, ओके, वेरी गुड। यहां से मैं क्या करने वाला हूं? देखना, हाँ, ये अगर मैं C की वैल्यू यहां से
इसकी वैल्यू रख देते हैं यहां से, ये बराबर क्या हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा। ओके, तो ये हो गया सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया और ये आ गया एच अपॉन ये इक्वल टू एम सी, ये हो गया। ठीक है, तो यहां से लैम्डा इक्वल टू क्या निकल के आया देखना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, ये आ गया इक्वेशन। ओके, बट ये इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में सी लगा है। सी क्या रिप्रेजेंट करता है, सी रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो अब हमें लाइट के लिए नहीं निकालना है। ओके, तो अगर हमने किसी और चीज की वेलोसिटी की बात करी, ओके, तो हम नॉर्मल अगर कोई पार्टिकल्स है और उसको वो वेलोसिटी शो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहां पर c इज इक्वल टू वी पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं पुट करने जा रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ओके, ये हो गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमें एक चीज पता है, एच अपॉन मोमेंटम, p इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी होता है ना, सबको पता है p इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, ये p इज इक्वल टू एम बी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई डी ब्रॉगली की इक्वेशन, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और इस वाली इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे, डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये है हमारी डी ब्रॉगली इक्वेशन। ओके, सबको समझ में आ गया ना डी ब्रॉगली इक्वेशन। अभी हम एक और चीज करने वाले हैं यहां पर। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि आई नीड सम स्पेस, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाला हूं लैम्डा के साथ। ओके, पहले एक चीज और बता देता हूं, ये जो डी ब्रॉगली का रिलेशन है, देखो क्या है, एच तो प्लांक कांस्टेंट है, सबसे मिनिमम जो प्लांक कांस्टेंट होता है, मिनिमम जो कांस्टेंट है वो प्लांक कांस्टेंट, इसे छोटा कोई कांस्टेंट अभी बना नहीं है। ठीक है, प्लांक से नीचे कोई कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट। अब आगे क्या है, पी क्या है, मोमेंटम है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ किसकी होती है सर, वेव की होती है। क्या होती है, वेव की होती है। मोमेंटम किसका होता है सर, पार्टिकल का होता है ना, समझ में आ गया। तो अब मैं बताने जा रहा हूं एक चीज इसी से कि वेव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल्स। देखो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला अगर कोई वेव है, कोई मैटर है, उसके पास अगर वेव नेचर ज्यादा होगा, वेव नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसके पास पार्टिकल से नेचर क्या होगा, कम होगा। ओके, यहां से ये पता चला, ये डी ब्रॉगली इक्वेशन से पता चला कि पार्टिकल नेचर अगर किसी के पास ज्यादा होगा तो उसका वेव नेचर क्या होगा, कम होगा। कीप इन माइंड। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसको इरेज कर देते हैं, इसमें हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं निकालने जा रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर चला गया एम वी स्क्वायर। ओके, इसे एम स्क्वायर करने के लिए मैं एम से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ओके, ये हो गया। तो यहां से हमने क्या किया, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया एच अपॉन एम वी। ओके, तो अब देखो यहां मैं क्या करने वाला हूं, इस वाले को क्या कर सकते हैं हम, अगर इस दोनों साइड क्या करें, स्क्वायर कर दे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर 2 काइनेटिक एनर्जी और एम। ओके, और इक्वल टू क्या हो गया, एम वी। ओके, तो यहां से पुट कर देते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर 2 काइनेटिक एनर्जी एम। ये रिलेशन आ गया, इस रिलेशन को भी लिखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये था हमारा रिलेशन। तो आपको एक तो ये रिलेशन याद रखना है और एक ये रिलेशन याद रखना है, और हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। और डी ब्रॉगली ने ही बताया था मैटर के बारे में। ओके, तो एक ये शब्द आया, डी ब्रॉगली ने इसको दिया था क्या, मैटर वेव्स। पहले ये वेव्स नहीं थी, मैटर वेव्स डिस्कवर किसने की थी, डी ब्रॉगली ने की थी। ओके, कि मैटर के पास भी क्या होता है, वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, ये भी कहा था। ओके, फिर उससे बाद में पता चला, पहले तो पता था कि जो हमारे क्या था, कोई भी मैटर है उसके पास कौन सा नेचर होगा, पार्टिकल नेचर होगा, ये हमें पता ही था पहले से। ठीक है, बट बाद में उन्होंने ये भी बताया कि इसके पास वेव नेचर भी होता है, और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी करवा के बताया। ओके, और आइंस्टीन ने क्या बताया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बताया था कि लाइट के पास भी ड्यूल नेचर होता है, ड्यूल कैरेक्टर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और दूसरा क्या, वेव नेचर भी होता है। यानी जो लाइट है वो इंटरफेरेंस भी करेगी, रिफ्लेक्शन भी करेगी, रिफ्रैक्शन भी करेगी। ओके, उसके साथ साथ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करेगी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी शो करेगी।
तो ये जो सारे सारे फिनोमिना है, अगर ये शो हो रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि लाइट के पास भी दोनों नेचर होते हैं, यानी पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर दोनों होते हैं। और फिर आई डी ब्रॉगली, ओके, 1904 में, 1904 की बात है। तो फिर उन्होंने ये बोला कि हमारा मैटर है, कोई भी मैटर, लाइक ये मार्कर, ओके, ये मार्कर, इसके पास भी ना, इसके पास भी वेव नेचर भी होगा और इसके पास ही पार्टिकल नेचर भी होगा। बट वही बात, अगर क्या इसका पार्टिकल से नेचर ज्यादा है तो इसका वेव नेचर कम हो जाएगा, वेव नेचर ज्यादा है तो पार्टिकल से नेचर कम हो जाएगा। कौन सी इक्वेशन से? ये इक्वेशन से, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान से देखना, ये जो लॉ है, ये ड्यूल नेचर वाला है, ये जो चलता है सब, ये केवल इसके लिए फॉलो होता है। अब मैं वो चीज लिखने जा रहा हूं। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट केवल उन मॉलिक्यूल के लिए होता है, उन पार्टिकल्स के लिए जो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, ओके, ये इसके लिए फॉलो होगा। और दूसरा मैंने क्या लिखा, मैक्रोस्कोपिक, इनके लिए ये फॉलो नहीं होता है, केवल माइक्रोस्कोपिक, ओके, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, H/m v, ये मास के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास किसी का ज्यादा होता है, अगर किसी का मास क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसका वेव नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, ओके। जैसे अर्थ है, अर्थ के पास बहुत ज्यादा मास है ना, अर्थ के पास बहुत ज्यादा मास है, तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो मास ज्यादा होने की वजह से उसका जो वेव नेचर होगा वो नेग्लिजिबल होगा, और जिसका मास जितना कम होगा उसका वेव नेचर उतना ज्यादा होगा। तो ये समझ में आया। अब आपको कौन कौन सी इक्वेशन याद रखनी है डी ब्रॉगली के लिए, फिर से मैं लिख देता हूं आपको कंक्लूजन लास्ट में, H इज इक्वल टू H/P, एक तो ये, और वेयर P इज इक्वल टू क्या है, mv है, ओके। और दूसरा क्या है, एक इक्वेशन ये है, लैम्डा इज इक्वल टू H/√2 काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया मास, मल्टीप्लाई कर देना इसे, ये मल्टीप्लाई में है, ओके। तो ये दो इक्वेशन आपको क्या करनी है, याद करनी है। इनको जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट इतना ही था, ओके। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। और हमारे सारे टॉपिक 1 बाय 1 चल रहे हैं। अगर आपको यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना है तो आप टॉपिक का नाम लिखिए, उसके पीछे से लेट्स डू केमिस्ट्री लिखिए, तो हमारे सारे टॉपिक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मिलता है तो उस पर हम काम कर रहे हैं, और वो टॉपिक जल्द ही अपलोड किया जाएगा। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।